हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। सो नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरूदा एंड पैब्लो नेरूदा हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्वाइट रहना कितना ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि हम क्वाइट रह के क्रिएट कर सकते हैं फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ओके, सो एक छोटा सा आइडिया हो गया पोएम के बारे में कि एक्चुअली ये पोएम किस चीज़ पे बेस्ड है। बट पोएट हमें चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हैं ये हमें पोएम को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हमें पोएट कह रहे हैं कि आपको 12 तक काउंट करना है और स्टिल रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट कह रहे हैं कि ये अर्थ में क्या है, ये पहली बारी होगा कि हम बिल्कुल चुप रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और हमें क्या है, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलनी है। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे बैरियर है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो लोगों के बीच में। तो वो कहते हैं कि आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलनी है और 1 सेकंड के लिए क्या है, रुक जाना है। और आपको अपने हाथों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली कहे तो अपने वेपन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। इट वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। तो पोएट कहते हैं ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगी। एक्सोटिक मूवमेंट क्यों होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एक्सोटिक मूवमेंट इसीलिए होगी क्योंकि ना ही कोई रश होगा, दैट मीन्स ना ही कोई भागदौड़ होगी, ना ही कोई इंजन्स होगी। इंजन मीन्स कोई मशीनरी का यूज़ नहीं हो रहा होगा, कोई शोर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक एक्सोटिक मूवमेंट होगी क्योंकि सब कुछ शांत होगा। और हम लोग क्या होंगे, सब एक साथ होंगे इस सडन स्ट्रेंजनेस में। ठीक है, सडन स्ट्रेंजनेस, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा होगा नहीं कि हम सब चुप बिल्कुल शांत बैठे होंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। सो नेक्स्ट, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो पोइट कहना चाहते हैं कि जो फिशरमैन है कोल्ड सी में जो वेल्स को पकड़ते हैं, तो अगर वो कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे तो जो वो वेल्स हैं वो कुछ टाइम और जी लेगी, और वो जो फिशरमैन्स हैं वो अपने आप को देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल वो देते हैं कि सॉल्ट गैदरर जो है वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, यानी कि सॉल्ट गैदर कर करके उनके हाथों की जो बुरे हाल हो गए हैं वो उनकी तरफ देखेंगे और समझेंगे कि ये काम करने से उनके हाथों का क्या हो गया। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि अपनी हेल्थ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब पोएट कहते हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं या वॉर्स कर रहे हैं गैस के साथ या फिर फायर के साथ, यानी कि न्यूक्लियर वॉर्स कर रहे हैं या फिर नेचर के साथ वॉर कर रहे हैं। नेचर के साथ वॉर ये नहीं कि मतलब वो डायरेक्ट वेपन्स वगैरह उठा के नेचर के साथ वॉर कर रहे हैं, वैसे नहीं, मतलब वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो कहते हैं जो भी ये वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जीत आखिर में जिसकी भी हो, बट कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा, कोई उस जीत को मनाने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, और हमें क्या है, अपनी एनिमीज, यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब है एनिमीज, तो हमें क्या है, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें कोई वॉर्स नहीं करनी चाहिए, और क्या है, पीसफुल रहना चाहिए। ठीक है, अपने ब्रदर्स के साथ एक साथ चलना चाहिए, एक शेड में, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी शेड जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें शांत रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no ruck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death.
तो पोएट कहना चाहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो, आप कोई एक्टिविटी मत करो, अपनी ज़िंदगी को ही रोक दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप अपने आप को एनालाइज करो, आप पीसफुल रहो, आप कोई भी वॉर मत लड़ो, क्योंकि वॉर लड़ेंगे तो क्या है, नुकसान दोनों का होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन दोनों साइड होगी। तो वो कहते हैं कि आप क्या है, अपनी लाइफ को जियो एक ऐसे तरीके से, मतलब अपनी लाइफ को समझो, ठीक है, कोई वॉर्स मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वॉर करके जो डिस्ट्रक्शंस हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप लोग क्या है, कुछ भी मत करो, डू नथिंग, ठीक है। एक ह्यूज साइलेंस होगा, और ये साइलेंस क्या है, आपकी सैडनेस को दूर कर देगा, ठीक है। जब आप भाग दौड़ करते हो, बहुत बिजी रहते हो, आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत सैडनेस रहती है, तो जब आप शांत रहोगे तो क्या होगा, वो सारी सैडनेस दूर हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या है, अपने आप को समझो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप को एनालाइज करो। और वो कहते हैं कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो वो कहते हैं कि आप नेचर से सीखो, ठीक है। नेचर क्या बताती है हमें कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वहीं पे कुछ टाइम बाद क्या है, सब कुछ क्या है, अलाइव हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन विंटर सीजन सब कुछ क्या है, ड्राई, मतलब जो लीव्स हैं सब झड़ जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भी फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है। तो वैसे ही समर सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, न्यू ग्रास, मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट हो जाती है पूरी। तो वो क्या है, वो ऐसा लगता है विंटर्स में कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि सब कुछ अलाइव हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आपको नेचर से सीखना चाहिए। और नेक्स्ट वो कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं जा रहा हूँ, आप मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ और आप क्या है, क्वाइट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द पोएम, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से इस पोएम को समझने में कुछ हेल्प मिली होगी। सो फॉर एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड if this video help you, so please like and share with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching.